वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ BA फर्स्ट सेमेस्टर। मैं सतपाल वर्मा गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा से। जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था, आज हम नेक्स्ट चैप्टर की समरी डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑल इन वन क्वेश्चन रहेगा ये आपका। अभी ब्रश ऑन कर देता हूँ। यस, ये आपका जनरेशन गैप आज आपका चैप्टर है और इट इज़ रिटन बाय बेंजामिन एम स्कॉप। आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब है। और ये जो क्वेश्चन कवर करेगा दैट इज़ टाइटल का क्वेश्चन कवर करेगा आइडेंटिटी, यानी व्हाट इज़ रियल आइडेंटिटी और हाउ आइडेंटिटी कैन बी अचीव्ड। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी को कैसे अचीव किया जाए। ये आपका क्वेश्चन रिबेलियसनेस पर आ जाता है, विद्रोह। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, यह रिबेलियसनेस क्या है, यह क्यों आती है यंग पर्सन में यानी एडोलेसेंट में। और फिर है प्रिंसिपल एलिमेंट्स दैट मेकअप आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। और एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी कैसे प्राप्त की जाती है, हाउ ही और सी बिकम्स मैच्योर, वो परिपक्व कैसे बनता है। इन सभी क्वेश्चंस को ये कवर करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द एसे द जनरेशन गैप इज़ एन इम्पोर्टेंट ऐसे है रिटन बाय बेंजामिन एम स्कॉप। बेंजामिन एम स्कॉप का एक इम्पोर्टेंट ऐसे है। आप दी ऐसे पहले वाला ये काट भी सकते हो क्योंकि आगे ऐसे आ चुका है, तो सीधा ही कर सकते हो। दी जनरेशन गैप इज एन इम्पोर्टेंट ऐसे रिटन बाय बेंजामिन एम स्कॉप। इट डील्स विद, यह डिस्कस करता है, यह संबंधित है किससे, विद द फॉलोइंग इश्यूज ऑफ एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स। जो एडोलेसेंट बॉयज़ हैं, किशोरावस्था प्राप्त कर चुके मेल और फीमेल, उनके साथ ये निम्नलिखित इश्यूज जो उनसे रिलेटेड होते हैं, जो उसकी एज से एसोसिएटेड होते हैं, उनसे डिस्कस करता है। नंबर 1, द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। सेल्फ आइडेंटिटी, उनकी स्वयं की पहचान और उनकी आज़ादी, इंडिपेंडेंस से संबंधित। द पॉजिटिव साइड्स ऑफ रिबेलियसनेस, और रिबेलियसनेस की यानी विद्रोह की भावना की पॉजिटिव साइड्स क्या हैं, इनके पॉजिटिव साइड भी होते हैं, प्लस पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं। एंड थर्ड इज़ द प्रिंसिपल एलिमेंट्स दैट फाइनली मेकअप आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। वो प्रिंसिपल एलिमेंट्स क्या हैं, वो मुख्य तत्व क्या हैं जो इंसान की आइडेंटिटी को बनाने में हेल्प करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार रिबेलियसनेस इज़ ए नेचुरल अफेक्ट नहीं है, ये एस्पेक्ट है। ये मैं आपको एस्पेक्ट है, ये एस्पेक्ट बोलते हैं पहलू को, एस्पेक्ट। ये समरी सप्लाई होगी ना आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मैं कोशिश करूँगा सही कर दूँगा। तो ये एक रिबेलियसनेस एक नेचुरल एस्पेक्ट है, नेचुरल पहलू है डियर स्टूडेंट्स ऑफ एडोलेसेंस का। बट द मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम फॉर ए यंग पर्सन, परंतु एक नौजवान पर्सन के बेसिक प्रॉब्लम जो मूलभूत समस्या होती है, इज़ टू फाइंड आउट हिज ओन आइडेंटिटी, उसकी खुद की पहचान को खोजना है। आइडेंटिटी मीन्स, आइडेंटिटी का मतलब होता है हु एंड व्हाट समबॉडी इज़, कौन और क्या है कोई, कोई क्या है। इट डिफ्रेंशिएट्स वन पर्सन फ्रॉम अनदर, यह एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग कर देती है। डिफ्रेंशिएट होता है अलग करना। इट इज़ नॉट ओनली द नेम, यह केवल नाम, लुक्स, उसकी लुक्स या रेजिडेंशियल एड्रेस ही नहीं होता, रादर बल्कि इट इज़ वंस ओन करेक्टर, उसका खुद का करेक्टर होता है। इंडिपेंडेंट व्यूज़, उसके स्वतंत्र विचार होते हैं। इट इज़ दस, इस तरह यह है फिजिकल, मेंटल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल बीइंग ऑफ ए पर्सन, कि वो स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, मॉरली कैसा है, ये सब मिलके इंसान की आइडेंटिटी बनती है। अकेला एड्रेस और आधार कार्ड बनवाने से नहीं बनता, ठीक है ना। वो स्पिरिचुअली कैसा है, मेंटली कैसा है, मॉरली कैसा है, फिजिकली कैसा है, ये सब चीज़ें मिला के उसकी आईडी बनती है, आइडेंटिटी बनती है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार, एक बरस ऑन कर देते हैं। यस, अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन की आइडेंटिटी इज फॉर्म्ड बाय 3 एलिमेंट्स, 3 तत्व होते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है ए यंग पर्सन गोज थ्रू 3 स्टेजेस बिफोर ही बिकम्स ए मेच्योर पर्सन। जब वो मेच्योर बनता है उससे पहले 3 स्टेजेस से गुजरता है। ये क्वेश्चन आता है इस तरह का कि व्हाट स्टेजेस और व्हाट काइंड ऑफ स्टेजेस डू ए पर्सन गो थ्रू बिफोर अटेनिंग मेच्योरिटी। ये क्वेश्चन आया हुआ है CDLU में।
तो ये सभी क्वेश्चन कवर कर रहा है। तो कहता है इसका मतलब ये हुआ कि एक इंडिविजुअल, एक पर्सन 3 स्टेजेस में से गुजरता है उसको परिपक्व बनने से पहले। द फर्स्ट इज द करेक्टर, उसमें सबसे पहला होता है इंसान का करेक्टर। हियर पेरेंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, जब उसका करेक्टर डेवलप होता है तो उसमें पेरेंट्स का मुख्य रोल होता है। इन चाइल्डहुड, बचपन में, ए बॉय वांट्स टू बिकम लाइक हिज फादर, बच्चा जो होता है अपने पिता का जैसा बनना चाहता है। एंड ए गर्ल वांट्स टू बिकम लाइक हर मदर, वो लड़की है वो अपनी मम्मी की तरह बनना चाहती है। द सेकंड एलिमेंट, ये दूसरा रहा। दूसरा एलिमेंट जो है इज रिबेलियसनेस, विद्रोह की भावना होती है। इट मीन्स रेफ्यूजल टू ओबे रूल्स, विद्रोह का मतलब होता है कि आप रूल को मानने से रेफ्यूजल करते हो, मना रेफ्यूज करते हो, आप मना कर देते हो कि मैं नहीं मानता, ये रिबेलियसनेस होती है। एज ही ग्रोज अप, और जैसे वो बड़ा होता है, ही शुड गिव अप मोस्ट ऑफ हिज डिपेंडेंस ऑन हिज पेरेंट्स, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो ज़्यादातर उसे एक मैच्योर पर्सन बनने के लिए डिपेंडेंस जो है अपनी पेरेंट्स पर जो निर्भरता है उसे गिव अप कर देना चाहिए। गिव अप बोलते हैं त्यागना। रिबेलियसनेस इज नॉट ओनली नेगेटिव, रिबेलियसनेस सदा नेगेटिव ही नहीं होती। इट इज़ ए नेचुरल एस्पेक्ट ऑफ एडोलेसेंस, ये नेचुरल होती है। ये एक इंडिविजुअल को मैच्योर बनने के लिए, एडोलेसेंस से मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है तब आनी ज़रूरी है, इसलिए इसको नेचुरल एस्पेक्ट बोला गया है। इट इज़ प्रोग्रेसिव फैक्टर, ये एक आदमी के विकास को दर्शाने वाली, एक डेवलपमेंट की, बच्चा ग्रो कर रहा है उसको दर्शाने वाला फैक्टर है। इट इंस्पायर्स हिम, ये उसे यानी उस एडोलेसेंट बॉय गर्ल को इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है टू गेट रियल इंडिपेंडेंस, की वास्तविक आज़ादी प्राप्त करे। ही लर्न्स टू वर्क फॉर प्रोग्रेस, वह तरक्की के लिए प्रोग्रेस करना सीखता है। इट गिव्स हिम एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज़, यह रिबेलियसनेस उसे ऐसा अवसर प्रदान करती है कि वह नए आइडिया को डेवलप करे, किस लिए? टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। इट शोज हिज प्रोग्रेसिव एटीट्यूड टू द ओल्ड, टू द ओल्ड मतलब ओल्ड लोगों के प्रति, ओल्ड जो मेथड है, ओल्ड जो सिस्टम है उस समय का, उसके प्रति प्रोग्रेसिव मेथड को दर्शाता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इट शोज हिज प्रोग्रेसिव एटीट्यूड देन द ओल्ड जनरेशन, ओल्ड जनरेशन की उपेक्षा में जो उसके बूढ़े हैं, माँ बाप हैं, उनसे एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड दर्शाता है कि वो उनसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। दस इस तरह द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन की आइडेंटिटी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ एंड नेचर ऑफ रिबेलियसनेस। और तीसरा तत्व कह लो ये, या आगे आएगा, पर इसमें है कि आप कितने एक ज़्यादा, आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, रिबेलियसनेस आपकी कैसी है, उसमें स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी नेचर कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। एक तो ऐसी और रिबेलियसनेस, ठीक है मैं नहीं करता, और अगले दिन दुख तकलीफ आए, कंफर्ट उसने घर के त्याग दिए, कहता है ठीक है कर लूँगा, तो ये कोई रिबेलियसनेस नहीं हुई। तो थर्ड फैक्टर, द थर्ड एलिमेंट इज़ द नेचर एंड नीड्स ऑफ टाइम। थर्ड एलिमेंट जो इंसान की आइडेंटिटी, इंसान का करैक्टर बनाता है, वो है नेचर एंड नीड्स ऑफ द टाइम्स, उस समय का, वो जो युग है, वो जो सेंचुरी है, वो जो वक्त जो बीत रहा है, उसकी नेचर, प्रकृति कैसी है, उस समय की ज़रूरतें कैसी है। ऑथर गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द फियरलेसनेस ऑफ मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर की फियरलेसनेस का ऑथर एग्जाम्पल देता है कि वो निडर था। द करप्शन ऑफ द चर्च इंस्पायर्ड इन हिम, चर्च में उस समय करप्शन था, तो ये देखो ये उस समय की मतलब नेचर थी और ज़रूरत थी कि फियरलेसनेस आए, तो उस, क्योंकि चर्च में करप्शन बहुत ज़्यादा था, ये समस्या थी उसकी। तो द करप्शन ऑफ द चर्च इंस्पायर्ड इन हिम, उसमें प्रेरित कर दिया, भर दिया ए फीलिंग ऑफ फियरलेसनेस एंड सीवरेंस, परसिवरेंस होता है एक प्रकार से आपकी हालात से लड़ने की जिद, एक अक्खड़पन जिसको कहते हैं, जिद्दीपन, बार बार कोशिश करने की जिद। तो इसने उसके समय के वक्त का जो चर्च में जो बहुत ज़्यादा करप्शन था, उसने उसमें बहादुरी, निडरता और परसिवरेंस की भावना को भर दिया मार्टिन लूथर में। सो इसलिए यंग पर्सन्स डेवलप डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ इन डिफरेंट टाइम्स, यही कारण है कि अलग अलग युगों में, अलग अलग समय में, अलग अलग यंग पर्सन में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, अलग अलग ऐतिहासिक पीरियड में। इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग ऐतिहासिक पीरियड में अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, अलग अलग नेचर होती है, अलग अलग उसका नीड्स होती हैं, इसलिए जैसी ज़रूरत होती है वैसे वैसे यंग पर्सन बनते जाते हैं। इट इज़ ट्रू दैट, ये सत्य है, दैट यंग हैव
डेवलप्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन, और यंग लोगों ने ही हमारी सभ्यता के विकास को गति दी है, डेवलप किया है। दे चेंज्ड देयर प्रेजेंट थ्रू देयर रिबेलियसनेस, उन्होंने अपने वर्तमान को अपनी विद्रोह की भावना के द्वारा, रिबेलियसनेस के द्वारा वर्तमान को परिवर्तन किया है। तो इस तरह ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि आइडेंटिटी क्या होती, आइडेंटिटी पर क्वेश्चन आ जाए, आपका रिबेलियसनेस पर क्वेश्चन आता है तो ये लाइन ऐड करवाऊंगा मैं। तो यदि आपका क्वेश्चन डिपेंडेंस पर आ जाता है, सेल्फ आइडेंटिटी क्या है, प्रिंसिपल एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो ये जहाँ सतपाल वर्मा लिखा हुआ है यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। समरी पूछ ले, मेन आइडिया पूछ ले, तो ये सारा कोई भी क्वेश्चन और जो क्वेश्चन आ जाते हैं, इन दो क्वेश्चन को छोड़कर जो नीचे डिस्कस कर रहा हूँ, यदि क्वेश्चन आ जाए रिबेलियसनेस पर, तो इस सतपाल वर्मा के बाद ये लाइनें ऐड करनी है। देयरफॉर, इसलिए रिबेलियसनेस इज ए नेचुरल एस्पेक्ट अमंग यूथ, नेचुरल एस्पेक्ट है नौजवानों में। इट हैज़ ए पॉजिटिव साइड आल्सो, इसकी पॉजिटिव साइड भी है। सो वी शुड रिस्पेक्ट इट, इसलिए हमें रिबेलियसनेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो रिबेलियसनेस का क्वेश्चन आता है तो इस सतपाल वर्मा के बाद ये लाइनें ऐड करनी है, ये वाली, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आ जाता है करेक्ट टाइटल को छोड़कर, तो ये सतपाल वर्मा लिखा हुआ है, यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चंस कवर होंगे डियर स्टूडेंट। तभी मैंने इसको बोला है ऑल इन वन क्वेश्चन, ऑल इन वन क्वेश्चन है ये, इसको रामबाण बोल सकते हो आप। और यदि क्वेश्चन आता है आपका टाइटल पर आता है, तो आपने ये वाली जो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ये राउंड कर रहा हूँ, ये लाइनें नहीं लिखनी है, सतपाल वर्मा के बाद ये लिखनी है, ये टाइटल वाली। द टाइटल द जनरेशन गैप रेफर्स टू, संकेत करता है टू डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू जनरेशन, दो पीढ़ियों के बीच में क्या फ़र्क होता है सोच का, उसको, उसके बारे में, सोच का हर तरह का सोच होता है, हर तरह का फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है, उसको संकेत करता है हमारा टाइटल। इट इज़ अनदर नेम फॉर रिबेलियसनेस, और जनरेशन गैप जो है वो विद्रोह की भावना का दूसरा अर्थ है, दूसरा नाम है, दूसरा रूप है। इट इज़ ए नेचुरल एस्पेक्ट, ये नेचुरल एस्पेक्ट है अमंग यूथ में। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव, ये सदा नेगेटिव नहीं होता। इट प्लेज ए ग्रेट रोल इन फॉर्मिंग आवर आइडेंटिटी, और यह यानी जनरेशन गैप यानी रिबेलियसनेस हमारी आइडेंटिटी को डेवलप करने में बहुत महान रोल अदा करता है। ऑल दीज इश्यूज आर कनेक्टेड विद द टाइटल, ये सारे इश्यू कि हमारी आइडेंटिटी कैसे बनती है, हम इंडिपेंडेंस कैसे प्राप्त करें, कैसे मैच्योर पर्सन बने, ये सारे इसके जो पहलू हैं ना, ये टाइटल से जुड़े हुए हैं। टाइटल क्या है? द जनरेशन गैप, और जनरेशन गैप और रिबेलियसनेस सेम है। इसलिए देयरफॉर, इसलिए द टाइटल इज़ एप्ट यानी अप्रोप्रिएट है, सुजेस्टिव है, ये हमें सलाह देता है कि हाँ ये थीम है, ये टाइटल है, इस तरह, एंड सुटेबल, और वो बिल्कुल सही भी है। इस तरह ये आपका टाइटल का क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनते, ना ही आपके टेक्स्ट बुक पर कोई आधारित और क्वेश्चन है ऐसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आए, तो ये इंपॉर्टेंट है, यही आपने क्वेश्चन करना है, और ये अच्छे से आप कर लें। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और बाकी वही बात कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई जानकारी, नई वीडियोज़, जो चाहे कोई ग्रामर के वीडियो हैं या कोई आपके टॉपिक से संबंधित हैं, उसको आपको मिलता रहे। और कल का आप सेकेंड ईयर में जाते हैं तब भी आपको दूसरे टॉपिक्स मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और धीरे धीरे और उसकी क्वालिटी इंप्रूव करके अपलोड करते जा रहे हैं, तो आपको मिलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें।